नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं जिससे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचोगे कि ये कैसी मोहब्बत है, साय के पीछे की मोहब्बत। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, अच्छी अच्छी स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर के किनारे स्थित एक धुंधले कैफे में पूजा ने अपनी स्कर्ट को ठीक किया और आसपास नजरें दौड़ाईं। वहाँ यहाँ सिर्फ कॉफ़ी के लिए नहीं आई थी। उसका भाई आकाश फिर से मुसीबत में था और उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना था जिसने उसकी मदद करने का वादा किया था। पूजा को आकाश की गलतियों को सुधारने की आदत हो गई थी, लेकिन जब एक काले सूट में एक आदमी अंदर आया तो उसका दिल धड़कने लगा। वह किसी रक्षक जैसा नहीं बल्कि खतरा लग रहा था। अरुण नाम का व्यक्ति उसकी और देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ धीमी और गहरी थी। पूजा ने सतर्कता से उत्तर दिया, मेरा नाम आदित्य है। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसकी गहरी आंखों मानो उसकी आत्मा को पढ़ रही थी। आपके भाई ने मेरे मालिक का काफ़ी पैसा लिया है, लेकिन मैं एक विकल्प समाधान लेकर आया हूँ। पूजा को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह बेबस थी। कैसा समाधान? आप हमारे लिए काम करेंगी? कानूनी सहायक के रूप में आपकी क्षमताएं हमारे काम आ सकती हैं। पूजा झिझकी। आदित्य खतरनाक लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था। अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए उसने सहमति से सिर हिला दिया। अगले सप्ताह पूजा ने खुद को आदित्य की दुनिया में पाया। उसका मालिक डोमिनिक काने शहर का सबसे कुख्यात अपराध सरगना था। एलिना का नाम था अनुबंध और विपित दस्तावेजों की समीक्षा करना, गैर कानूनी कामों का रूप देना। आदित्य अक्सर उसे काम करते हुए देखा करता था। उसकी गहरी निगाहें पूजा को आश्चर्य भी करती और कुछ अजीब सा एहसास भी दिलाती। एक शाम जब वे दस्तावेजों पर काम कर रही थी, आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, तुम इस दुनिया के लिए नहीं बनी हो। और तुम? पूजा ने तुरंत पलटकर पूछा। आदित्य हल्के से मुस्कुराया, शायद नहीं, लेकिन हम सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। पूजा उनसे पूछना चाहती थी उसने इस दुनिया को क्यों चुना, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। आदित्य के करीब जाना जैसे आग से खेलना था। दोस्तों, वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि और भी अच्छे अच्छे आपको स्टोरी मिलते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। 3 महीनों में बदल गए और पूजा और आदित्य के बीच की दूरियां घटने लगी। पूजा ने उसकी ज़िंदगी में कुछ हिस्से के बारे में जाना। उसने बताया कि वो मजबूरी में इस अपराध की दुनिया में आया था। आदित्य, तुम हमेशा यही कहते हो कि ये तुम्हारी मजबूरी है, पर तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? एक दिन पूजा ने हिम्मत करके पूछा। क्योंकि हर किसी के पास जाने की जगह नहीं होती, आदित्य ने गहरी आवाज़ में कहा। पूजा उसकी आंखों में दर्द देख सकती थी। उसे समझ आ गया था आदित्य भी एक कैदी था जैसे वह इस वक्त थी। एक रात जब पूजा घर लौट रही थी तो उसे एहसान हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेजी से चलने लगी, लेकिन तभी एक काली कार उसके सामने रुकी। दरवाज़ा खोला और आदित्य बाहर आया। तुम खतरे में डालने का इरादा नहीं था, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, उसने कहा। आदित्य ने उसे बताया कि काने को शक है कि वे दोनों उसे धोखा देने की योजना बना रहे हैं। क्या ये सच है? पूजा ने पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इसे अंधेरे से बाहर निकलें। उसकी ईमानदारी से पूजा को झकझोर दिया। आदित्य और पूजा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने काने के काले धन और अवैध कामों के सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को सौंपने का फैसला किया, लेकिन काने को इसकी भनक लग गई। एक रात पूजा और आदित्य को घेर लिया गया। तुमने मुझे धोखा दिया, काने ने कहा। आदित्य ने पूजा की ओर देखा और फुसफुसाया, भागो नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, पूजा ने कहा। एक तीव्र मुठभेड़ के बाद पुलिस समय पर पहुंची और काने को गिरफ्तार कर लिया। पूजा और आदित्य को आज़ादी मिली, लेकिन वे जानते थे कि उनकी राह आसान नहीं होगी।
अब हम कहाँ जाएंगे? पूजा ने पूछा। जहाँ साया नहीं सिर्फ रोशनी हो, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। पूजा ने उसका हाथ थाम लिया। उनके अतीत में उन्हें सिखाया था कि प्यार कभी कभी सबसे बड़े अंधेरों को भी रोशन कर सकता है। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।